खूंटी विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी विरोध के बाद आखिरकार अपना उम्मीदवार बदल ही दिया। कल रात को जेएमएम ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सरायकेला और खूंटी में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सरायकेला से गणेश महली और खूंटी से राम सूर्य मुंडा को टिकट दिया गया। फिलहाल हमारा फोकस एसटी रिजर्व सीट खूंटी पर होगा। दरअसल इससे पहले जेएमएम ने तीसरी सूची में खूंटी सीट को भी शामिल किया था, जहां उसने एक महिला को प्रत्याशी बनाया था। ये महिला थी स्नेहलता कंडुलना। लेकिन इनकी उम्मीदवारी के बाद से ही खूंटी विधानसभा क्षेत्र में जमकर विरोध होना शुरू हो गया। चर्च ने भी स्नेहलता की खिलाफत कर दी। जेएमएम पर काफी दबाव बनाया गया यहां से अपने उम्मीदवार को बदलने के लिए। इस पूरे विरोध का कारण स्नेहलता की शादी बनी। दरअसल स्नेहलता कंडुलना जरूर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी शादी एक गैर आदिवासी से हुई है। उनके पति का नाम आलोक कुमार साहा है। इसका प्रमाण हमें उनके साल 2014 के लोकसभा चुनाव के समय दायर किए गए चुनावी हलफनामे में भी देखने को मिलता है। एक गैर आदिवासी से शादी करने के कारण क्षेत्र के लोग उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करने लगे। अब भले ही स्नेहलता खूंटी की स्थानीय है, आदिवासी भी है, लेकिन उनकी निजी जीवन के कारण लोग उन्हें प्रतिनिधि या उम्मीदवार के तौर पर भी स्वीकार नहीं करना चाहते। अब झारखंड में जो आर या पार की लड़ाई है, इस चुनावी माहौल को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल रिस्क नहीं लेना चाहता। जब स्नेहलता कंडुलना की उम्मीदवारी के विरोध में स्वर गूंजने लगे तो जेएमएम ने मजबूरन अपने उम्मीदवार को बदल दिया। स्नेहलता कंडुलना का नाम ड्रॉप करके पार्टी ने राम सूर्य मुंडा को टिकट दे दिया। मुमकिन है अब तक आपको लग रहा होगा कि कोई आरक्षित वर्ग की महिला अगर किसी अनारक्षित वर्ग के पुरुष से शादी कर ले तो वह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम कहता है कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी, मान ले कि आदिवासी समुदाय की महिला की शादी किसी गैर आदिवासी वर्ग के पुरुष से हो जाए तो वह फिर भी एसटी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से वह भले ही अपने पति या ससुराल की जाति की मान ली जाए, लेकिन कानूनी रूप से वह महिला अब भी अनुसूचित जनजाति की ही मानी जाएगी। यही पॉलिटिक्स में उसके चुनाव लड़ने का आधार भी होता है। वह रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। यही कारण है कि चतरा विधानसभा जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय के लिए रिजर्व सीट है, यहां पर सिटिंग विधायक सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को राजद ने टिकट दिया है। पहले झारखंड में भोक्ता जाति एससी वर्ग में शामिल थी, तो इस नाते सत्यानंद भोक्ता या अन्य भोक्ता समाज के उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब इन्हें एसटी वर्ग में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद भोक्ता समाज के लोग एससी रिजर्व सीट मसलन चतरा विधानसभा से उम्मीदवार नहीं बन सकते। अब भले ही रश्मि प्रकाश ने भोक्ता सरनेम वाले से शादी कर ली, लेकिन उनका अपना सरनेम बैठा है, यानी कि वह एससी वर्ग के बैठा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में वह एससी रिजर्व सीट चतरा से चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। ये नियम स्नेहलता कंडुलना के ऊपर भी लागू होता है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी के विरोध ने कोई कानूनी रूप नहीं लिया। उनका विरोध सामाजिक तौर पर हुआ। वैसे अब इस पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।